नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मुंबई के भाभा अस्पताल में नौजवानों ने कोरोना को शिकस्त दे दी। रांची का हिंद पीढ़ी बना कोरोना हॉटस्पॉट, पुलिस गश्त और ड्रोन कैमरों से की जा रही है निगरानी। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा मवाद अपलोड और शेयर करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर पुलिस। निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा कोई और फीस मांगने का हक नहीं, दिल्ली हुकूमत का बयान। हुकूमत लॉकडाउन के दौरान लोगों को दरपेश मसाइल दूर करे, तारेगामी। मेडिकल पेशावरों पुलिस पर हमला करने वालों की मिलकियत जब्त की जाए, योगी आदित्यनाथ। कोरोना वायरस से शदीद तौर पर मुतासिर मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा टेक्निक का ट्रायल किया जाएगा, केजरीवाल का आया बयान। शिवराज काबीना की तोसी को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां हुई तेज। झारखंड हाईकोर्ट ने पीएम केयर्स में अदायगी और आरोग्य सेतु डाउनलोड करने की शर्त पर 6 को जमानत दे दी। नमाज के दौरान मस्जिदों में घुसी पुलिस, हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले दागे, लोगों ने किया पथराव। पाकिस्तान का है मामला। कोरोना वायरस से निपटने में तुर्की का लॉकडाउन मॉडल दुनिया में सबसे अलग बंद है भी और नहीं भी हो रही है चौतरफा तारीफ। सऊदी अरब और रूस का तेल की पैदावार में कमी के ऐलान पर अमल दरामद पर इत्तेफाक। तुर्की की शोबे तिब में तवील मुद्दत से सरमायाकारी का समर, वबा के दौरान सामने आया है, सदाती तर्जुमान का बयान। तुर्क फिजाया की शिमाली इराक में कार्रवाई, 18 दहशतगर्द हलाक। शाम तुर्क कमांडोज की बरवक्त कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक। कजाकिस्तान मग 31 तैयारा मनसूबाबंदी के तहत होने वाली प्रवास के दौरान गिरकर तबाह। सैकड़ों तुर्क शहरियों को बैरून मुल्क से तुर्की लाया गया, 14 दिन जेर मुशाहिदा होंगे। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। जो अहबाब अभी तक नहीं देखे जाएँ, देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की दौड़ में शामिल होकर के जो नए अहबाब जुड़ते जा रहे हैं उन लोगों से दरखास्त है कि अपने दीगर अहबाब तक लिंक्स को शेयर करने की कोशिश करें और पुराने अहबाब जो हमारे रोज़ की व्यूवर्स हैं उनसे भी दरखास्त है कि वो ज़रूर ब ज़रूर चैनल को दूसरों तक पहुँचाने में इदारे की मदद करें और जो आप लोगों से हो सकता है इदारे को मजबूत करने में। बहरकैफ नाज़रीन आज की पहली खबर है मुंबई से। यहाँ से कोरोना मरीजों की शिफायाबी के मुतालिक अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके में वाक़ भाभा अस्पताल में एक 29 साला नौजवान ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। इस नौजवान को कोरोना मुस्बत रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया था। इसकी कस्तूरबा अस्पताल में 30 मार्च को टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आई थी। इसके बाद उसे बांद्रा के भाभा अस्पताल में भी रखा गया था। आज उसकी दोबारा तिब्बी जांच करवाई गई और 14 दिनों के बाद उसकी रिपोर्ट मनफी आई है। उसे अस्पताल से रुखसती दे दी गई है। अब मरीज की हालत मुस्तहकम बताई जाती है, लेकिन इसके बावजूद उसे क्वारंटीना में रहने की हिदायत दी गई है। अब खबर झारखंड से। झारखंड के दारहुकूमत रांची के कल्ब में वाक़ कसीर मुस्लिम आबादी वाला इलाका हिंद पीढ़ी कोरोना पॉजिटिव हॉटस्पॉट इलाका बन गया है। इस इलाके में अब तक 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। सबसे पहला मामला गुज़िश्ता 31 मार्च को पाया गया था। तबलीगी जमात में शामिल 22 साला मलेशियाई खातून में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद इसी मकाम से 54 साला खातून कोरोना पॉजिटिव की दूसरी मरीजा का इंकिशाफ हुआ। फिर चंद दिनों बाद ही इस दूसरी मरीजा के शोहर समेत उनके 5 अहले खाना में कोरोना पॉजिटिव का इंकिशाफ हुआ है। सभी को रियासत के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के कोविड वार्ड में इलाज के लिए दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान 60 साला शख्स की कोरोना से मौत हो गई। मकामी लोग इस इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज की तादाद में इजाफे को कोरोना पॉजिटिव होने वाली मलेशियाई खातून को उसकी बड़ी वजह मान रहे हैं। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया पर बेबुनियाद मवाद अपलोड करने वालों को मुतनब्बा करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया की तमाम फर्जी प्रोफाइल्स और उस पर अपलोड हो रहे मवाद की बारीकबीनी से मॉनिटरिंग हो रही है। पुलिस ने सोशल मीडिया बशमूल फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का गलत इस्तेमाल करने की पादाश में अब तक 8 FIR दर्ज करके 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अफसर ने बताया कि साइबर पुलिस स्टेशन कश्मीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिलखुसूस फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के गलत इस्तेमाल करने के मुतालिक काफी रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। इस ऐसी रिपोर्ट्स भी मौसूल हो रही कि कुछ शरपसंद अनासिर फर्जी नामों के तहत सोशल मीडिया पर सरगर्म अमल हैं। अब खबर नई दिल्ली से। निजी स्कूलों की मनमानी पर बिलाखिर दिल्ली हुकूमत ने लगाम लगाते हुए नया हुक्मनामा जारी कर दिया है।
दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, दिल्ली हुकूमत ने फैसला किया है कि कोई भी स्कूल फीस में इजाफा नहीं करेगा और ऑनलाइन क्लास से किसी भी तालिब इल्म को स्कूल फीस न दे पाने के बायस महरूम नहीं किया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने बताया, दिल्ली एजुकेशन एक्ट और डिजास्टर एक्ट के तहत दिल्ली हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है। कोई भी स्कूल, चाहे वो सरकारी जमीन पर बनाया गया हो या फिर वो निजी जमीन पर बनाया गया हो, किसी भी स्कूल को यह हक हासिल नहीं होगा कि वो ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरा चार्ज वालिदैन से मांगे। अब खबर श्रीनगर से। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा है कि हुकूमत को लॉकडाउन के दौरान लोगों को दरपेश मसाइल की तरफ भी तवज्जो देना चाहिए और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने घर वापस लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों लोग, जिनमें तलबा, ताजिर, मरीज, मजदूर, शाल बेचने वाले वगैरह शामिल हैं, की जिंदगियां अजीरन बन रही हैं और किसी जगहों में ये लोग टेंटों में बसर औकात कर रहे हैं, जो सख्त गर्मी के बायस उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। मौसूफ लीडर ने कहा कि हुकूमत ने फंसे हुए मजदूरों के लिए क़याम व ताम का बंदोबस्त करने का ऐलान किया है, लेकिन जमीनी सतह पर रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि सिर्फ बुलंद बांग दावे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन फंसे हुए मजदूरों के पास जो कुछ ज़ादे राह था वो खत्म हो चुका है, अब वो फाका कशी के दहाने पर पहुंच गए हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना वायरस मरीजों के राब्ते में आए लोगों को क्वारंटाइन करने की कोशिश कर रहे मेडिकल पेशावरों पर हमले के एक दिन बाद उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमेरात को हिदायत दी है कि अगर ऐसा करने वाले पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाते हैं तो उनकी मिल्कियत जब्त की जाए। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमेरात को कहा है कि कोरोना वायरस के शदीद तौर पर मुतासिर मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर अगले 3 से 4 दिन में प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन ट्रायल्स यानी क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। केजरीवाल ने भी कहा कि मार्च महीने के आखिरी हफ्ते और अप्रैल के पहले हफ्ते में अस्पतालों में भर्ती कराए गए कोरोना वायरस मुतासिरा कई मरीजों की हालत अब ठीक हो रही है और उनमें से कई को जल्द अस्पतालों से छुट्टी भी दे दी जाएगी। वज़ीर आला ने ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा, अगर ये तजुर्बा कामयाब रहता है तो हम कोरोना वायरस से शदीद तौर पर मुतासिरा मरीजों की जान बचा सकते हैं। प्लाज्मा टेक्निक में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से निकल चुके शख्स के खून के एंटीबॉडी का इस्तेमाल कोविड-19 से शदीद तौर पर मुतासिर मरीजों के इलाज के लिए किया जाता है। अब खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है, वहीं शिवराज काबीना में तोसी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवराज सिंह ने 23 मार्च को बतौर वजीर आला चौथी बार अपने ओहदे का हलफ लिया था, लेकिन अब तक लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नजर काबीना की तोसी नहीं हो सकी है। मध्य प्रदेश में वजीर आला के साथ काबीना के न होने पर पिछले दिनों साबिक सीएम कमलनाथ ने शिवराज सिंह हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। इस वक्त शिवराज सिंह ने 14 अप्रैल के बाद काबीना तोसी का इशारा दिया था। बीजेपी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया की अमित शाह से मुलाकात के बाद एमपी में न सिर्फ सियासी हलचल तेज हो गई है, बल्कि काबीना की तोसी और मुतवक्किल वज़रा के नामों को लेकर भी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब खबर झारखंड से। झारखंड हाईकोर्ट ने एक साबिक एमपी और 5 दूसरे लोगों को इस शर्त पर जमानत दी है कि वो पीएम केयर्स फंड में 35,000 रुपए जमा कराएंगे और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करेंगे। लाइफ लाग की खबर के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि हर शख्स पीएम केयर्स में 35,000 रुपए जमा कराएगा और अदायगी की तस्दीक कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। जस्टिस अनु भारावत चौधरी ने हुक्म देते हुए अर्जी गुजारों से यह भी कहा है कि जेल से छूटते ही वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और कोरोना वबा के बारे में मरकज और रियासती हुकूमत की तरफ से जारी किए गए अहकामात पर अमल भी करेंगे। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि 6 अर्जी गुजारों में से बीजेपी के साबिक एमपी सोम मरांडी, विवेकानंद तिवारी, अमित अग्रवाल, हिसाबी राय, संजय बर्धन और अनुग्रह नारायण को 15 मार्च 2012 को झारखंड के पाकड़ जिले में रैल रोको तहरीक के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के सूबे सिंध के मनुआबाद इलाके में लॉकडाउन के दौरान नमाज पढ़ रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। जसारत.com नामी एक अखबार के मुताबिक पुलिस को ये इत्तला मिली थी कि मनुआबाद की एक मस्जिद में लोग जमा हुए थे। उसके बाद पुलिस मस्जिद में घुस गई। इस पर लोग गुस्से में आकर पुलिस पर पथराव कर दिया। इस अमल में पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की। उसके बाद नमाज पढ़ने वाले लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं वाकये के बाद एसएसपी ने 2 पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मनुआबाद में मदीना मस्जिद में नमाज के लिए लोग जमा हुए थे। उसकी इत्तला मिलने पर एयरपोर्ट थाना पुलिस ने मस्जिद में घुसकर लोगों को हिरासत में ले लिया।
उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने भी पुलिस पर पथराव किया। इसमें कई लोग जख्मी हुए, इस बात की इत्तलात आ रही है। अब खबर तुर्की से। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए दुनिया के सभी ममालिक में लॉकडाउन है। कहीं पर लॉकडाउन को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है तो कहीं थोड़ी नरमी का मुजाहरा भी किया जा रहा है, लेकिन तुर्की ने लॉकडाउन को लेकर सबसे अलग कवानीन बनाए हैं। कोरोना वायरस से निपटने में अलग राह पर चलते हुए तुर्की ने वीकेंड पर लॉकडाउन लगाया, जबकि हफ्ता भर स्टे होम के तहत सिर्फ बच्चों और बुजुर्गों के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा रखी है। ऐसे में वीकेंड पर लॉकडाउन और खास उम्र के लोगों पर मखसूस पाबंदियों के जरिए तुर्की ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में नया तजुर्बा किया है। CNN में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में गुज़िश्ता वीकेंड लॉकडाउन रहा। 31 सूबों में 48 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया। तुर्की हुकूमत ने 2 घंटे की पेश की इत्तला पर कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से तुर्की में अफरा तफरी मच गई। जरूरी सामान खरीदने के लिए दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ मकामात पर लोगों ने समाजी दूरी का भी ख्याल रखा। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के पेट्रोलियम के वजीर शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने अपने रूसी हममनसब अलेक्जेंडर नोवाक से टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत में आलमी मंडी में तेल की कीमतों और तलब और रसद पर तबादले ख्याल किया गया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी SPA ने बताया है कि गुज़िश्ता रोज सऊदी और रूसी वज़रा पेट्रोलियम के दरमियान टेलीफोन पर मुशावरत हुई। दोनों वजीरों ने तेल की कमी के ऐलान पर कायम रहने के आज़म का इआदा भी किया। खबर तुर्की से। सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने वाज़ेह किया है कि 15 से 16 वर्षों से खासकर शोबे तिब के बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी ने कोविड-19 के खिलाफ जद्दोजहद में किस कदर सही और मंतकी सरमायाकारी होने का मुजाहरा किया है। इब्राहिम कालन ने एक निजी टेलीविजन की बराह रास्त नशरियात में बाज़ अहम बयानात दिए हैं। वायरस के खिलाफ जंग में एक अहम मरहले तक पहुंचने का जिक्र करने वाले कालन का कहना था कि तुर्की ने मौजूदा बहरान के हवाले से बरवक्त इक़दाम उठाए, जिसके नताइज सामने आने शुरू हो गए हैं। योमिया कोविड-19 टेस्ट की तादाद 40,000 से तजावुज कर चुकी है, जो कि तुर्की के लिए एक अहम तादाद है। दीगर ममालिक की ज़िम्न कारकर्दगी और वायरस के फैलाव की रफ्तार का जायजा लेने से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हम कहीं ज्यादा बेहतर सतह पर हैं। जानी नुकसान की शरह 2% से कम है। अब खबर शिमाली इराक से। शिमाली इराक में एक फिजाई कार्रवाई के दौरान अलहदगी पसंद तंजीम PKK के 18 दहशतगर्द मारे गए हैं। तुर्क वज़ारत दिफा के मुताबिक शिमाली इराक के इलाके 3 दिन में तुर्क फिजाइया ने कार्रवाई की, जिसमें 18 दहशतगर्द मारे गए। बयान में मजीद बताया गया है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक यह ऑपरेशन जारी रहेगा। अब खबर शाम से। शाम में चश्मे अमन के हामिल इलाके में दाखिले की कोशिश में मसरूफ PKK के 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। इस खबर की इत्तलात आ रही हैं। तुर्क वज़ारत दिफा चश्मे अमन के हामिल इलाके में एक ऑपरेशन किया गया, जिसमें अलहदगी पसंद तंजीम PKK के दहशतगर्दों को तुर्क कमांडोज की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में हलाक कर दिया गया। अब खबर कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान में MiG 31 जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। कजाकिस्तान वज़ारत दिफा की जानिब से जारी करदा तहरीर एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि इस मुल्क की फिजाइया का एक MiG 31 लड़ाका तैयारा मनसूबाबंदी के तहत परवाज के दौरान कारागंदा हवाई अड्डे के जवार में गिर गया। बताया गया है कि परवाज के फौरन बाद उसके इंजन में आग भड़क उठी थी और पायलटों ने तैयारी का रुख खाली अराजी की जानिब मोड़ते हुए रेस्क्यू सीट के साथ तैयारे से जम लगा ली थी। अब खबर लंदन से। कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती तदाबीर के तहत लंदन से खुसूसी तैयारी के जरिए 262 तुर्क शहरियों को अनकरा लाया गया है। बताया गया है कि इन अफराद को तिब्बी जांच के बाद बसों के जरिए चानकरी के एक हॉस्टल में मुकीम करवाया गया। दरियासना मजीद 142 तुर्क शहरियों को यूक्रेन से जिला तराबजोन भी लाया गया है, जिन्हें रेजे शहर के एक हॉस्टल में जेर करिंतीना कर लिया गया। इराक से भी 271 अफराद को जिला कैसरे लाया गया है। इन तमाम शहरों को 14 रोज के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।